नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम लोकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज से स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी की एक नई क्लास का, जो कि अपनी बेस्ड होगी क्वेश्चन एंड आंसर Q&A पर। और पहली क्लास ये होने वाली है। पॉलिटी के जो भी क्वेश्चंस हैं इम्पोर्टेंट, वो सभी यहाँ पर हम धीरे धीरे कवर करेंगे। 10 से 15 मिनट की एक क्लास होगी और इसमें से लगभग 30 क्वेश्चंस हम एक वीडियो में कवर अप करेंगे। हर एक क्वेश्चन जो है वो आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। जो भी वनडे एग्ज़ाम होगा उसके लिए एक एक क्वेश्चन आप ये याद करते जाइए, आपको क्लास मिलती जाएगी। पहली क्लास हम आज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए गए हैं आपको, तो क्वेश्चन पढ़ के अपने माइंड में ही सोचना है उत्तर क्या हो सकता है। उससे क्या है कि आपका रिवीजन है वो ज़्यादा अच्छे से होता है। तो गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया यहाँ पर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई। तो 1773 का जो अधिनियम है उसी के द्वारा यहाँ पर उच्च न्यायालय की स्थापना, उच्चतम न्यायालय कलकत्ता में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश थे, वह मुख्य न्यायाधीश कौन था। तो जब 1773 में इसकी अधिनियम के द्वारा स्थापना की गई तो उस समय पर यहाँ पर एक मुख्य न्यायाधीश हो गए और 3 न्यायाधीश अन्य न्यायाधीश हो गए। तो यहाँ पर और जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम क्या है, यहाँ पर सर एलिजाह इम्पे, ये मुख्य न्यायाधीश थे। इनके अलावा 3 न्यायाधीश और थे। तो इस प्रकार से 1+4 1+3 ये रेशो यहाँ पर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट है, कोलकाता उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई। पहले हम बता रहे थे 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके द्वारा स्थापना की गई, लेकिन कौन से वर्ष में की गई। तो यहाँ पर जो वर्ष आएगा वो आएगा 1774 ईस्वी में, एक साल बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल को सर्वप्रथम गवर्नर जनरल व मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियाँ प्रदान की गई। ऐसा कौन सा पहला गवर्नर जनरल था जिसको गवर्नर जनरल और मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियाँ प्रदान की गई। तो ऐसे जो पहले थे उनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। और ये जो शक्ति है मुख्य सेनापति की, गवर्नर जनरल की तो पहले से ही होती ही है अगर वो है, तो मुख्य सेनापति की जो शक्ति है वो 1786 का जो अधिनियम था उसके द्वारा दी गई। तो जब ये एक्ट लागू हुआ तब लॉर्ड कॉर्नवालिस यहाँ पर गवर्नर जनरल थे, इनको ऑटोमेटिकली ये शक्ति भी मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से पृथक किया गया। कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से पृथक किया गया। इसका सही उत्तर होगा पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा, 1784। नेक्स्ट है, कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध कब लगा। तो कंपनी के जो कर्मचारी थे उनको उपहार लेने पर प्रतिबंध कब लगा। यहाँ पर सही उत्तर होगा 1784 का जो एक्ट था उसके द्वारा यहाँ पर इसको निषिद्ध किया गया। नेक्स्ट है, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति किस राजलेख द्वारा प्रदान की गई। ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति कौन से अधिनियम द्वारा प्रदान की गई थी। इसका सही उत्तर होगा 1813 का जो एक्ट था, 1813 में जो अधिनियम लागू हुआ उसके द्वारा दी गई थी छूट। 10वां क्वेश्चन है यहाँ पर,
किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? यानी कि चाय और चीन के साथ जो व्यापार था वो केवल कंपनी ही कर सकती है, उसके अलावा कोई और नहीं कर सकता। बाकी जो चीज़ें थी उस पर एकाधिकार समाप्त कर दिया। तो ऐसा कब किया गया? तो इसका सही आंसर होगा 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसके द्वारा ये समाप्त किया गया। 11वां क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, सही आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। 12वां क्वेश्चन, दास प्रथा को गैर कानूनी किस अधिनियम द्वारा घोषित किया गया? दास प्रथा को 1833 का जो चार्टर अधिनियम था उसके द्वारा, लेकिन सन कौन सा आएगा? 1843 में गैर कानूनी घोषित किया गया था। अगर अधिनियम पूछे तो 1833, लेकिन गैर कानूनी घोषित किया था 1843 ईस्वी में। 13वां क्वेश्चन है, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? प्रथम विधि आयोग का गठन लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किस अधिनियम द्वारा गठन किया गया? सही उत्तर होगा 1833 का चार्टर एक्ट। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? तो सती प्रथा का अंत किया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक। 15वां क्वेश्चन है यहाँ पर, किस अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद में सर्वप्रथम किसी भारतीय सदस्य को शामिल किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायसराय की परिषद में सर्वप्रथम किसी भारतीय सदस्य को शामिल किया गया, किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो यहाँ पर आ जाएगा 1909 का जो अधिनियम था उसके द्वारा यहाँ पर शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायसराय की परिषद में सर्वप्रथम किस भारतीय को शामिल किया गया था? तो जो ये 1909 के द्वारा शामिल किया गया पहले सदस्य कौन थे, उनका नाम क्या था? तो इनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। 17वां क्वेश्चन है, भारतीय विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत किस राजलेख द्वारा लागू किया गया? क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत ये किया गया था 1853 के द्वारा। कर्मचारी नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा किस अधिनियम द्वारा लागू की गई? इसका भी आंसर 1853 का जो अधिनियम था इसी के द्वारा प्रतियोगी परीक्षा लागू की गई कर्मचारी नियुक्ति के लिए। 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कंपनी शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया? वेरी इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा 1858 का जो अधिनियम आया था उसके द्वारा कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा स्थापित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को किस अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को जो 1784 के एक्ट द्वारा स्थापित किए गए थे उसको किस अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया था? ये इसका सही आंसर होगा 1858 का जो अधिनियम था। नेक्स्ट है, भारत के शिक्षित वर्ग द्वारा किसे अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा गया? शिक्षित वर्ग का मैग्ना कार्टा, तो इसका सही आंसर होगा 1 नवंबर 1858 का जो घोषणा पत्र था महारानी
विक्टोरिया द्वारा जिसको जारी किया गया, उसको शिक्षित वर्ग का अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा गया था। 22 नंबर का क्वेश्चन, भारत में शासन के विकेंद्रीकरण की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी? शासन के विकेंद्रीकरण की नींव, इसका सही आंसर होगा 1861 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा प्रदान की गई? तो इसका भी सही आंसर होगा 1861 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। 24 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के जन्मदाता कौन थे? मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के जन्मदाता, तो इसका सही आंसर होगा वायसराय लॉर्ड कैनिंग। इनके द्वारा मंत्रिमंडलीय व्यवस्था शुरू की गई। अच्छा, गवर्नर जनरल और वायसराय, तो 1858 का अधिनियम था, उसके बाद गवर्नर जनरल के पद को वायसराय का पद कर दिया गया था, नाम चेंज कर दिया गया था, बाकी सब चीज़ें वैसी ही थी, क्योंकि जो नियंत्रण था वो कंपनी के अधिकार में नहीं रहकर सीधा ब्रिटिश जो संसद थी उसके अधिकार में चला गया था। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन है, प्रतिनिधि सरकार की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी? प्रतिनिधि सरकार की नींव, इसका सही आंसर होगा 1892 के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किस अधिनियम द्वारा किया गया? इम्पोर्टेंट है और वेरी इजी क्वेश्चन। इसका जो सही आंसर होगा उसको बताने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करें। जितना अच्छा आपका रेस्पॉन्स आएगा वीडियो भी उतनी ही जल्दी आपको मिलती जाएगी नेक्स्ट वीडियोस। तो जो मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया वो किया गया था 1909 का जो अधिनियम था, जिसको मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। नेक्स्ट है, मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 किसकी रिपोर्ट पर पारित किया गया था? तो ये रिपोर्ट किसने दी थी? ये दी थी सर अरुंडेल समिति, इसके द्वारा रिपोर्ट दी गई थी, अरुंडेल। दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर निकाल के ला रहे हैं, खोज कर ला रहे हैं, उसके लिए प्लीज़ वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। नेक्स्ट है, फूट डालो राज करो की नीति का पोषक अधिनियम है, यानी कि फूट डालो राज करो की नीति जिस अधिनियम द्वारा उसको बढ़ावा मिला वो कौन सी थी? तो ये अधिनियम था 1909 का जो मार्ले मिंटो था, उसके द्वारा ही इस जो नीति थी इसको बढ़ावा दिया गया, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लिए अलग से व्यवस्था करी गई थी, इस तरीके से उनको डिवाइड करने का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट 29 नंबर का क्वेश्चन है, इंग्लैंड की भारत परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन कौन थे? जो इंग्लैंड की भारत परिषद थी उसमें प्रथम भारतीय जो नियुक्त हुए थे वो कौन कौन थे? तो सही आंसर होगा केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी, इनको नियुक्त किया गया। 30 नंबर का क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया? दो सदन का व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 1919 का अधिनियम, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। इसके द्वारा द्विसदनीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया। 30 क्वेश्चंस यहाँ पर समाप्त हो गए हैं। अब आपके होमवर्क की बारी है। ये होमवर्क आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखना है। देखते हैं कौन कितने डिटेल में उत्तर लिखता है, उसका सभी का रिप्लाई भी मैं
ज़रूर करूँगा आपकी कमेंट्स का। क्वेश्चन है, द्वैध शासन के जन्मदाता कौन थे? तो इसका सही उत्तर आपको करना है कमेंट, और उसके बाद में जो सबसे अच्छा आंसर देता है उसको हम करेंगे लाइक, और नेक्स्ट वीडियो में आपका यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी लगाया जाएगा जो भी आपने उत्तर दिया है। तो इसका आंसर सभी को करना है जो भी वीडियो देख रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें सभी, और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों जुड़ने के लिए एग्ज़ाम लोकेशन चैनल से। इसी तरह आपको बेहतरीन वीडियो मिलती रहेगी, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे रेगुलर। धन्यवाद।